स्टूडेंट, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूँ कार्बन एवं उसके यौगिक से ऑब्जेक्टिव। तो आज का पहला यौगिक है, पहला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3। नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 5H2O। अगला है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय। क्लोरोमेथिन का सूत्र होता है तो CH3Cl। मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 4। मीथेन किसका उदाहरण है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का। एक्वरेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो 3:1। ब्यूटेनोन चतुर्कार्बनिक कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है कीटोन। सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है? तो एल्कोहल। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन है? तो सिंगल बॉन्ड OH अल्कोहल। सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। अगला है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। पेंटेन जिसका अनुसूत्र होता है C5H12 है, इसके कितने संरचना समअवयवी संभव है? तो 3। एथिलीन का IUPAC नेम है एथीन। एल्काइन है C2H2। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ में 170 डिग्री C पर गर्म करने पर बनता है तो C2H4। निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन। एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसके द्वारा किया जाता है? तो एंजाइम द्वारा। पावर एल्कोहल में पेट्रोल एवं एल्कोहल की क्रमशः मात्रा होती है 80% से 20% तक। Al4C3 के जल अपघटन से बनता है तो एथीन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है? तो एथाइन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? तो 4। अगला है, कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप क्या कौन कौन है? तो हीरा और ग्रेफाइट। 3 कार्बनिक परमाणुओं वाली एल्केन का नाम है तो प्रोपेन। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4। एथेन का आणविक सूत्र है C2H6 है। इसमें 7 सहसंयोजक बंधन है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। खाना बनाते समय यदि बर्तन के तली के बाहर काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। ब्यूटेनोन यौगिक है चतुर्कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह है कीटोन। इथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 7। इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं जिनमें दोनों सिग्मा आबंध होते हैं। कार्बोक्सिल एसिड समूह कौन है? तो सिंगल बॉन्ड COOH। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है 0.03% वायुमंडल में। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 बंधन होते हैं? तो C3H4। निम्नलिखित में से कौन सा एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो C6H6। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र है तो C2H5OH। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है तो सिंगल बॉन्ड CO द्वारा। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है Na2CO3। सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड। सिंगल बॉन्ड COOH के अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल। ठीक है। इन्हीं में से कौन सा संयोजी यौगिक है? तो CaCl2। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है सिंगल बॉन्ड OH। निम्न में से कौन युग्म समअवयवी है? तो C2H5OH और CH3OCH3। ठीक है। अगला है, फ्लोरीन अपरूप है तो कार्बन का। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3। कार्बन यौगिकों में कार्बन के सहसंयोजक होती है तो 4। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जीलियस ने। एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में रहता है तो त्रिबंधन। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन।
एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच में बंधन प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है? तो एकल बंधन। त्रिया बंधन वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिकों का नाम सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन अधिक क्रियाशील होता है? तो असंतृप्त। हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट। कार्बन हाइड्रोजन इससे संयोग करके क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है तो 2:1। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो वोल्हर ने। कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन विस्थापित करने वाले परमाणु को कहते हैं तो विषम परमाणु। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन विक्रिया होती है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।